युद्ध के काल में सोने की कीमतों में गिरावट आई और सोने की कीमतों में जो गिरावट है उसने 40 साल का कीर्तिमान स्थापित कर दिया एक हफ्ते में गिरने का। इतना ज्यादा ये प्राइस नीचे गिर गया। अब साहब जब गोल्ड के प्राइस गिरने लगे 4 महीने तक के लो पर ये चले गए और ये जो 4 महीने के लो पर गए हुए सोने की कीमतें थी, यहां से 2 सवाल कल बनने शुरू हुए थे कि अगर ये 4 महीने का लो चला गया है तो क्या अब मैं सोना खरीद लूं? कि 10 ग्राम सोने के जो भाव हैं वो 1.35 लाख रुपए तक आ गए थे गिर करके, जो कि एक हफ्ते के अंदर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे ही 1 किलो चांदी के दामों में भी गिरावट होकर 2.01 लाख, कल की बात कर रहा हूं मैं, जब तक ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया था। मतलब एक हफ्ते के दौरान सोने का जो मार्केट कैप है ना वो 18% गिरा था। उससे 7.3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार साफ हो गया था गोल्ड का, कि साहब गोल्ड की वैल्यू ओवरऑल मार्केट में इतनी कम हो गई थी। कुल मिलाकर गोल्ड के भावों ने एक सवाल बाजार में जरूर छोड़ दिया कि गोल्ड के साथ बड़ा प्रश्न कि जब यह सुरक्षित था तो गिरा क्यों? बहुत बड़ा सवाल कि युद्ध के अंदर जब सुरक्षित था तो गिरा क्यों? नंबर 1, चलो गिर गया फिर खरीदना चाहिए, वो अलग कॉल है। बाजार युद्ध के दौरान बढ़ता क्यों है? ये 2 बड़ी बातें हैं जो हमको आज के सेशन में और आगे बढ़ते हुए समझनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही डिकोड करते हैं कि युद्ध में प्राइजेस क्यों बढ़ती हैं गोल्ड की और सिल्वर की। तो आंसर यह है, इतिहास कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ हो या खाड़ी युद्ध हुआ हो, जब भी युद्ध हुए हैं बाजार के अंदर, खाड़ी युद्ध में, इराक युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में, सोने की कीमतें 15%, 17%, 19% बढ़ी हैं। मतलब प्राइजेस में हमेशा सेफ हेवन की तरफ लोग भागने निकलते हैं क्योंकि युद्ध के प्रभाव बाजार पर आते हैं, सीधा सीधा स्टॉक गिरने लगता है, स्टॉक प्राइजेस गिरने लगती हैं तो लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेफ जगह सिद्ध करने निकल पड़ते हैं। यही काम सोने का लंबे समय तक ट्रेंड में देखा गया है और यह लंबा एनालिसिस है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। बाजार ने हर बार इस चीज को, ट्रेंड को फॉलो किया है। मतलब जब भी युद्ध हुए हैं लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं पैसा अगर हमारा डूब सकता है, कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, तो सोना तो कम से कम सुरक्षित निवेश है। फिर चाहे सेंट्रल बैंक्स हो, फिर चाहे आम इन्वेस्टर हो, वो अपने पैसे को पार्क करने निकल पड़ता है। ये इतिहास है, वो इतिहास मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सवाल बनता है कि जब इतनी ही बढ़िया सरकमस्टांसेस थी तो हमें केवल यह बता दो कि बाजार गिरा क्यों था, गोल्ड क्यों गिरा था, क्योंकि लंबे समय से हम यह नहीं समझ पा रहे हैं। युद्ध में आपने बताया हर बार इतना % भाव बढ़ा है, इस बार गिरा क्यों? इसके स्पष्टीकरण ही दे दो। बाजार गिर गया तो समझा ही दो। इसके पीछे की कहानी डिकोड करते हैं। दिक्कत क्या है ना, आप जब गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड को हम भले ही रुपए में खरीदते हो, लेकिन बाजार से जब गोल्ड आता है ना तो इंटरनेशनली उसे डॉलर में ट्रेड किया जाता है। डॉलर में ट्रेड किया जाता है और भारत के लिए डॉलर के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। लगभग 94 रुपए तक पहुंच गया, 93.98 के आसपास देखा, यानी कि $1 94 रुपए में आपको पड़ रहा है, 94 रुपीज में। तो जो गोल्ड आप खरीद सकते थे, मान लो कि थोड़े दिन पहले उसका 85 भाव था, तो जो गोल्ड आप 85 के हिसाब से खरीद सकते थे अब वो 94 के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। जो 9 रुपीस प्राइस बढ़ा है वो ओवरऑल आपको गोल्ड महंगा कर दे रहा है। इंटरेस्टिंग क्या है, चूंकि हमें डॉलर में पहले कन्वर्जन कराना है और उससे गोल्ड खरीदना है, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऐसे ही लिया जाता है। तो दिक्कत यह है कि डॉलर का प्राइस इन दिनों बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया, तो लोगों ने गोल्ड खरीदने की जगह डॉलर से पैसा बना लिया। फिर से समझते हैं, यह बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। क्या पैसा लगाना कहां था? लगाना था गोल्ड खरीदने में, कि ठीक है साहब गोल्ड से पैसा बनाएंगे, भाव बढ़ता है। अचानक पता चला गोल्ड को खरीदा जा रहा है किससे? बोले डॉलर से। डॉलर का क्या कर रहा है? बोले डॉलर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर फिर से सबसे स्टेबल करेंसी दिखाई पड़ रही है। जब जब युद्ध होते हैं तो कौन सी मुद्रा सरवाइव कर गई? तो साहब डॉलर की सुप्रीमेसी है। वो मार्केट की जो और कंपैरेटिव करेंसीज हैं उनकी तुलना में बहुत स्टेबल साउंड हो रहा है। आप खुद देखिए ना, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इसको आसान करते हैं, कभी आपने $1 90 रुपए में कन्वर्ट कराया होगा, अब $1 94 रुपए में, तो आपको घर बैठे 4 रुपए दे गया। तो अगर मात्र 25 दिन में $1 4 रुपए कमा के दे रहा है, इससे बढ़िया कन्वर्जन, एक महीने में इस इतना % का रिटर्न। ये जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस लोग डॉलर में ट्रेड करने में लगा गए गोल्ड की जगह, कि गोल्ड छोड़ो डॉलर खरीदो, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, डॉलर तो चढ़ता हुआ दिख ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ना केवल गोल्ड बल्कि तेल भी डॉलर में ही खरीदा जा रहा था और ऐसे में तेल की कीमतें भी बढ़ रही थी।
तेल की कीमतों को खरीदने के लिए फिर से डॉलर की जरूरत पड़ रही थी। डॉलर का भाव बढ़ना तब होता है जब डॉलर की कमी होती है। भारत के पास जितना फॉरेक्स घटेगा डॉलर उतना मजबूत हो जाएगा, तेल का भाव जितना बढ़ेगा डॉलर हमारे पास उतना कम हो जाएगा। ऐसे में कुल मिलाकर के डॉलर हमारे सामने मजबूत आके खड़ा हो जाएगा। तो समझदार लोग क्या करते हैं कि गोल्ड को हटा के फिर डॉलर में निवेश करने निकल पड़ते हैं, जो कि सेफ तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार जैसे ही गिरा डॉलर फिर से नीचे आकर खड़ा हो गया। वो फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट है। दूसरा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि वो भाव चढ़ा ही रहेगा, उसके अंदर बाजार के अंदर वेरिएशन वाली फेज नहीं आती। ऐसा कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि डॉलर 60 रुपए पे आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने इन दिनों डॉलर डॉलर खेलना शुरू कर दिया। तो पहला तो कारण यह बनकर आया डॉलर इंडेक्स का 100 के पार पहुंचना, जिसके चलते लोग डॉलर में ही खरीद फरोख्त, डॉलर को ही कमोडिटी की तरह से खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या है कि डॉलर के मुकाबले, तो गोल्ड के मुकाबले ब्याज दरें, क्योंकि लोगों ने इन दिनों बदलते बाजार में एफडी पर फोकस किया कि भाई पता नहीं पैसा डूबेगा या बचेगा, पैसा हाथ में हो तो बढ़ा है, तो लोग एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर निवेश करने निकल पड़े। उसके कारण क्या थे कि दुनिया भर की बैंकों ने अपनी जो रिजर्व रेट थी ना उसको चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले बाकियों के चलते में हम अपनी बैंक की रिजर्व रेट क्यों घटाएं? ना रेपो रेट घटी, ना रिवर्स रेपो रेट घटी, दुनिया भर में रेट्स वहीं की वहीं रखी रही। बोले ठीक है, बाजार को चलने देते हैं, महंगाई जो बन रही है बनने देते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। मतलब रुपए की सप्लाई हो या डॉलर की सप्लाई हो, ना तो उसको बढ़ाने के प्रयास किए गए ना बढ़ाने के। इससे मार्केट में एक अनसर्टेनिटी और बनी कि यार ये लोगों को तो आपदा लगी नहीं रही जबकि इतनी संकट आ रखी है, तो फिर से लोग डॉलर, क्योंकि डॉलर की सप्लाई को कम करोगे तो डॉलर फिर से चढ़ने लगेगा। तो कुल मिलाकर के डॉलर ने खेला खेल दिया सारा की सारा, और लोग डॉलर के साथ करने लग गए।